बीते दिनों उड़ीसा में पुरी के तट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखने वाला हर व्यक्ति भौचक्का रह गया। कोई नाराज था तो कोई कई तरह के कयासे लगा रहा था। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अपने पीछे छोड़ गया कई सारे सवाल। आज के वीडियो में इसी घटना के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये घटना भविष्य की किसी चीज की तरफ इशारा कर रही है। उड़ीसा में पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं आए थे। लोक कथा है कि वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके पास आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि इस क्षेत्र पर ढूंढने में उन्हें एक दारू की लकड़ी मिलेगी और इस लकड़ी से उनकी प्रतिमा बनानी है। जिसके बाद भगवान विष्णु स्वयं विश्वकर्मा का अवतार लेकर के आते हैं और कहते हैं कि 21 दिनों तक मैं मूर्ति बनाऊंगा, मगर शर्त यह है कि कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा। बीच में राजा सब्र नहीं रख पाते और अधूरी मूर्ति के बीच में ही कमरे के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के पैर नहीं बन पाए। इस मंदिर से एक और चीज जुड़ती है, वो है भविष्यमालिका। भविष्यमालिका एक ग्रंथ है जिसमें अलग अलग संकेतों के आधार पर भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में बताया गया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग समुद्र में से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रतिमा वहां तक कैसे पहुंची, आखिर इस प्रतिमा को वहां पर लेकर कौन आया? क्योंकि भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो हर 12 साल में बदली जाती है, लेकिन बदलते वक्त भी उस प्रतिमा को समुद्र में विसर्जित नहीं किया जाता, बल्कि उसे मंदिर के अंदर ही कोयली वैकुंठ में भू समाधि दी जाती है। जब भगवान की प्रतिमा बाहर नहीं आती तो आखिर समुद्र में ये प्रतिमा कहां से आई? इसके बाद कुछ लोग कंसर्न थे, वहीं कुछ लोग डरे हुए भी थे, क्योंकि भविष्यमालिका तरह तरह के दावे करती है। भविष्यमालिका कहती है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर के परिसर का एक पुराना पेड़ गिर जाएगा तो बहुत बड़ी महामारी आएगी। ये पेड़ गिरा और उसके तुरंत बाद देश में, दुनिया में कोरोना की महामारी आई। भविष्यमालिका कहती है कि जब भगवान जगन्नाथ की शिखर पर चिड़ियां दिखेगी, बाज दिखेंगे, तो एक बड़ी अनहोनी आएगी और लगातार भगवान जगन्नाथ की मंदिर जिसके ऊपर पहले कभी चिड़ियां नहीं बैठती थी, उसमें बाजों के मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं। भविष्यमालिका जब कलयुग के अंत की बात करती है तो वो कहती है कि कलयुग के अंत में धर्म सिर्फ दिखावा रह जाएगा और कोई भी देवताओं का सम्मान नहीं करेगा, धर्म का सम्मान नहीं करेगा। समुद्र से भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा मिली है वो कहां से आई, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसे जमीन से घसीटा गया उससे एक बात स्पष्ट है कि भगवान को मान्यता, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी 13 जुलाई को जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग जो पुरी में है, वहां से भगवान की चतुर्धा प्रतिमा कचड़े में पड़ी हुई मिली थी, जिसके ऊपर प्लास्टिक रखा था, धूल जमी थी, जिसके बाद भी लोगों में गुस्सा आया था। भविष्यमालिका कहती है कि जब दुनिया का अंत होना होगा तो पुरी जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा। और अब वैज्ञानिक भी लगातार दावा कर रहे हैं कि पुरी के आसपास जो बीच के एरिया है वहां पे समुद्र लगातार ऊपर आ रहा है। हाल ही में जब पुरी में क्लाइमेट को लेकर के एक समिट हो रहा था जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक आए हुए थे, तो वहां पर दावा किया गया कि आने वाले कुछ ही सालों में पुरी में जो समुद्र का पानी हो 55 सेंटीमीटर तक ऊपर आ सकता है। मंदिर समुद्र तट से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। 55 सेंटीमीटर पानी के ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 55 सेंटीमीटर के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, उसका प्रभाव कई किलोमीटर तक देखा जा सकता है। बीते दिनों में लगातार ओडिशा के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में एक सवाल कि क्या भविष्यमालिका में लिखी गई बातें एक के बाद एक लगातार सत्य हो रही हैं? सवाल कि समुद्र में मिली ये प्रतिमा क्या किसी बात का संकेत है? क्योंकि जिस लकड़ी से सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाई गई थी वो भी इसी तरह समुद्र से बहकर आई थी। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। इसके साथ ही इस तरह के वीडियोस के लिए आयुष से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।